नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे उत्तरामचरित और रत्नावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है पहले भी इनमें से एग्जाम में पूछे गए हैं और इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एग्जाम में इनमें से ज़रूर पूछा जाता है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरामचरितम कस्य कृति अस्ति। यहाँ पर जो उत्तरामचरित जो है ये इनमें से किन की कृति है? भवभूते, कालिदासस्य, शूद्रकस्य या विशाखदत्तस्य। यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। महर्षि भवभूति की जो है ये उत्तरामचरित कृति है, वेरी इम्पोर्टेंट है। और अब हम जान लेते हैं इनके बारे में कुछ। तो जैसे नायक, तो इसके जो रचनाकार हैं ये भवभूति हैं। समय इनका 650 से 700 ईस्वी रहेगा। और इनके द्वारा जो लिखा हुआ ये जो ग्रंथ है ये नाटक है। 7 अंकों में ये रहेगा। एग्जाम में कई बार जो है पूछ ले जाते हैं कि जैसे उत्तरामचरित में कितने अंक हैं, तो इसमें 7 अंक हैं। नायक नायिका इसमें राम और सीता हैं। आधार ग्रंथ इसका रामायण रहेगा। रामायण से जो है ये संबंध रखता है। रीति और अगर गुण की बात करें तो वैदर्भी रीति और प्रसाद और माधुर्य गुण जो इसमें रहेगा। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तें भी हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। जैसे वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि गुणः पूजस्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः तीर्थोदकम च वहनी च न अन्यथा शुद्धिम आहृत सताम सद्भिः संगम कथम अपि ही पुण्यन भवति अपि घरावारोधति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो ये जो है इसकी कुछ प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं। और जैसे अगर हम और जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जिस प्रकार जैसे कालिदास के अगर हम ग्रंथ की बात करें तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है जैसे ऋतु संहार, ये 6 जो इसमें सरग रहेंगे। एग्जाम में सरग भी पूछे जाते हैं, इसलिए सभी जो है महत्वपूर्ण हैं। और मेघदूत जो है इसमें 2 खंड हैं, पूर्व और उत्तर। रघुवंश इसमें 19 सरग हैं। कुमार संभव में 17 सरग हैं। मालविका अग्निमित्रम नाटक है, इसमें जो है 5 अंक रहेंगे। और विक्रम उर्वशिया इसमें भी 5 अंक हैं। अभिज्ञान शकुंतलम जो नाटक है इसमें 7 अंक हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सी है शूद्रक रहेगा। शूद्रक का जो रचित नाटक है ये मृच्छकटिक है। 10 जो है इसमें अंक है। रस इसमें श्रृंगार रहेगा। और आधार ग्रंथ भी जो है एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो है इसका आधार ग्रंथ कौन सा है। तो भास्कृत जो चारुदत्त नाटक है वो जो इसका आधार ग्रंथ रहेगा। और इसका जो नाम है अंक 6 में जो मिट्टी की गाड़ी वाली जो घटना हुई है उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है विशाखदत्त, तो इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है ये मुद्रा राक्षस है। और विशाखदत्त का समय 300 से 400 ईस्वी लगभग रहेगा। काव्य में ये नाटक है। 7 जो है इसमें अंक है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किस प्रकार का रस है, इसमें तो वीर रस रहेगा। और गुण रीति जो इसमें प्रसाद, माधुर्य गुण और जो वैदर्भी रीति है ये रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, महाकवि भवभूते कति रूप का समुपलभ्यन्ते। तो ये जो महाकवि जो भवभूति के द्वारा कितने जो रूपक ये प्राप्त होते हैं, कितने जो रूपक लिखे गए हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा। तो इसमें 3 जो रूपक हैं। अब ये जो 3 रूपक जो है इनमें से कौन कौन से हैं? जैसे मालती, माधव, तो ये जो है इसमें 10 अंक रहेंगे। और प्रकरण है ये। कई बार एग्जाम में रस भी पूछ लिया जाता है कि किस प्रकार का जो है इसमें रस रहेगा। तो इसमें श्रृंगार रस है। और जो अगर नेक्स्ट जो इसमें कृति है जैसे महावीर चरित, तो इसमें 7 अंक हैं। नाटक है ये और वीर रस है।
और जो नेक्स्ट जो अगली कृति है नंबर 3, तो ये उत्तरामचरित रहेगी। इसमें जो है 7 अंक हैं। और एग्जाम में यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि उत्तरामचरित में किस प्रकार के रस का प्रयोग हुआ, तो इसमें करुण जो है रस का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो है 3 रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कस्य नाटके विदुष कस्य सर्वथा भावा दृश्यते। तो यहाँ पर कस्य नाटके, किस नाटक में विदूषक का सभी प्रकार से भाव दिखाई देता है, तो इनमें से ये कौन सा है। इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, भभूते है भभूति। तो यहाँ पर जो भभूति जो है इसके नाटकों में विदूषक का अभाव दिखाई देता है। और जैसे यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे भास हो गया, भास का जो स्वपनवास दत्तम नाटक है वसंतक रहेगा इसमें विदूषक। और शूद्रक जो है इसके मृच्छकटिक है। और मैत्रेय इसमें विदूषक है, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। और जो मांडव्य जो है ये इसमें विदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरितस्य नायकः कः। ये जो उत्तरामचरित जो नाटक है महाकाव्य है, इसके नायक इनमें से कौन है। तो नायक जो है ये राम पर आधारित रहेगा। और राम के जो बाद का जो जीवन है उसके बारे में जो है ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इसमें राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी है, राम है। अगला क्वेश्चन है रूप के उत्तरामचरित नायिका का। ये जो रूपक जो है अर्थात नाटक जो है इसमें नायिका कौन है, तो इसमें सीता जो है नायिका रहेगी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टावक्र कस्य पात्र विशेष है। अष्टावक्र नाम का जो पात्र है ये इनमें से किस ग्रंथ में है, तो ये उत्तरामचरित में रहेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सीता विषयक लोकोपवाद है रामाय निवेदिती। सीता विषयक जो लोकोपवाद है राम के लिए कौन जो निवेदन करती है इसका, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, दुर्मुख है, दुर्मुख। नेक्स्ट है शंभुक वध कस्मिन् नाटके प्राप्यते। शंभुक जो वध है ये किस नाटक से हमें मिलता है, या किस नाटक में शंभुक जो है इनका वध होता है, तो ये रहेंगे उत्तरामचरित नाटक में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन रहेगा उत्तरामचरित गर्भांक अभिधान अंक विशेष कहाँ। ये जो उत्तरामचरित है इसमें गर्भांक जो अंक है कौन सा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तरामचरित में गर्भांक नाम से जो अंक है ये कौन सा है, ये रहेगा 7वां अंक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सप्तम अंक है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो अब जो यहाँ पर ये जो 7वां अंक है इसमें गर्भांक किस आधार पर जिसका नाम पड़ा है, तो इस अंक में गर्भ नाटक की योजना है। और क्या होता है कि प्रजा के सामने नाटक खेला जाता है जिसमें गंगा तथा पृथ्वी देवता सीता को निर्दोष सिद्ध कर रामचंद्र को समर्पित करती हैं। और जिरिम्बा का स्तर सिद्धि से लव कुश का राम के पुत्र होना जो है सिद्ध होता है। तो इस प्रकार से जो है इसमें गर्भांक की योजना है। और इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि भर्त वाक्य से नाटक का जो पर्यवसान होता है। दोस्तों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भर्त वाक्य का प्रयोग कहाँ होता है, और जो नंदी पाठ जो है इसका प्रयोग कहाँ होता है। भर्त वाक्य जो होता है इसका प्रयोग नाटक के अंत में होता है, और जो नंदी जो होती है इसका प्रयोग जो है नाटक के शुरू में होता है। ये दोनों ही जो क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये भी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भभूते उत्तरामचरिते किम नाम प्रथम अंक है। तो ये जो महर्षि भभूति है इनके द्वारा जो उत्तरामचरित जो लिखा गया है इसमें प्रथम जो अंक है ये कौन सा है, तो प्रथम अंक रहेगा चित्रदर्शन। एग्जाम में जो अंक जो नाम है ये भी पूछ लिया जाता है, तो चित्रदर्शन जो है प्रथम अंक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरामचरित किम नाम तृतीय अंक है। तो उत्तरामचरित जो यहाँ पर महाकाव्य जो है इसमें तीसरा जो अंक है ये कौन सा है, तो यहाँ पर जो तीसरा अंक है ये रहेगा छाया अंक। राइट आंसर है ऑप्शन ए, छाया अंक। अब जो यहाँ पर छाया अंक जो है ये क्यों जो है इसका नाम पड़ा है, तो क्या घटना होती है, तो राम पंचवटी में प्रवेश करते हैं। तमसा और मुरला नाम 2 नदी देवताओं के संवाद के द्वारा वसंती नामक वन देवता से लवकुश व सीता विषयक वार्ता को सुनकर राम मूर्छित हो उठते हैं।
तब तक देव प्रसाद से गुप्त रूप धारिणी सीता अपने प्रियतम से राम को होश में लाती है तथा अपने प्रति रामचंद्र का प्रेम देख प्रसन्नता का अनुभव करती है और एक लंबी विरह व्यथा के बाद राम अश्वमेघ संपादन हेतु अयोध्या लौट जाते हैं तथा सीता पुत्रों को मंगल ग्रंथि संपादन हेतु गंगा के पास लौट जाती है। सीता के प्रत्यक्षता न होने से इस अंक को छाया अंक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रत्नावली। तो यहाँ पर जो ये रत्नावली जो नाटिका है ये इनमें से किन की रचना है। तो ये जो है इनमें से किन की रचना है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए महर्षि हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा जो है रचित ये नाटिका है। और अगर हम जो है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं तो हर्षवर्धन जो है इसके रचयिता हैं, समय इनका 7वीं शताब्दी जो है पूर्वार्ध रहेगा और इनके द्वारा नाटिका जो है ये लिखी गई है, रत्नावली नाटिका है। 4 जो है इसमें अंक है और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रत्नावली में किस प्रकार के श्रृंगार किस प्रकार के रस का प्रयोग हुआ है, तो इसमें श्रृंगार जो है रस रहेगा। और नायक नायिका इसमें नायक जो है इसमें वत्सराज उदयन है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राजा जो उदयन है ये किस प्रकार के नायक हैं, तो ये धीर ललित नायक हैं। रत्नावली जो है इसमें नायिका है। आधार ग्रंथ भी पूछ लिया जाता है तो भास्करित जो स्वपनवास दत्तम जो नाटक है ये इसकी जो है आधार ग्रंथ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रत्नावल्या उपरूपक विधा कास्ती। तो ये जो रत्नावली जो है ये उपरूपकों में किस प्रकार की विधा है, तो ये एक नाटिका है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी नाटिका। नेक्स्ट है रत्नावली नाटिकायाम कति अंका विद्यन्ते। ये जो रत्नावली के द्वारा जो रचित नाटिका है इसमें कितने अंक हैं, इसमें 4 अंक रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है रत्नावल्याम नाटिकायाम रत्नावली नाटिकायाम रत्नावल्याः सहचरी कास्ति। तो यहाँ पर रत्नावली जो है इनकी सहचरी इनमें से कौन है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी है, सुसंगता जो है इसमें सहचरी है रत्नावली की। नेक्स्ट है रत्नावल्याः पिता का। रत्नावली के पिता जो है इनमें से कौन है, रत्नावली के पिता रहेंगे विक्रम बाहु। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावली कस्य देशस्य राजकन्या अस्ति। रत्नावली इनमें से किस देश की राजकन्या है या लड़की है, तो इसमें जो सी आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सिंगल देशस्य सिंगल देश की। अगला क्वेश्चन है कौशाम्बी नरेशस्य वत्सराज उद्यानस्य मंत्री का है। कौशाम्बी नरेश वत्सराज उद्यान के मंत्री इनमें से कौन हैं, तो इनका जो मंत्री है ये योगेंद्रायण है, योगेंद्रायण रहेंगे। सी आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रत्नावली नाटिकाया विदूषक का। ये जो रत्नावली जो नाटिका है इसमें विदूषक नाम का जो पात्र है ये कौन है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन सी वसंतक है। वसंतक जो इसमें विदूषक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर जो यहाँ पर ए और बी जो ऑप्शन की बात करें तो जैसे यहाँ पर मैत्रेय जो दिया गया है ये शूद्रक के द्वारा रचित जो मृच्छकटिक नाटक है इसमें मैत्रेय विदूषक रहेगा। और जो मांडव्य जो दिया गया है ये कालिदास के द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इसमें मांडव्य विदूषक है। तो विदूषक से संबंधित भी जो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगलेश्वर से विक्रम बाहु मंत्री का है। तो यहाँ पर इनके जो मंत्री हैं ये इनमें से कौन है, सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वसुभूति ही वसुभूति। नेक्स्ट है उदयनस्य प्रथम विवाहिता पत्नी का अस्ति। ये जो राजा जो उदयन है इनकी पहले वाली जो पत्नी है उनका क्या नाम है, तो सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी वासवदत्ता जो है राजा उदयन की प्रथम पत्नी है। नेक्स्ट है वत्सराज उदयनस्य कंचुकी ही। यहाँ पर जो वत्सराज जो उदयन है इनके कंचुकी इनमें से कौन है, ये जो वाभरती जो है यहाँ पर ये वत्सराज उदयन के यहाँ पर कंचुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रत्नावल्याम नाटिकायाम रत्नावली के नामिधा छदम वेशेन स्व भूमिका में उपचरती। ये जो रत्नावली जो है रत्नावली नाटिका में जो रत्नावली है ये कोई कौन से नाम को धारण करके जो है दर्शकों के सामने आती है या अपने पात्र को दिखाती है,
तो इसमें जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, ये सागरिका के रूप में आती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के उत्तरामचरित और रत्नावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।